डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो प्रकृति में थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है, फिर भी ये बहुत सारे यौगिक या कंपाउंड जो है वो बनाता है। तो ये बहुत सारे यौगिक बनाता है। इसका कारण क्या है? पहला कारण है कि जो कार्बन है वो अपने ही कार्बन के परमाणुओं के साथ लंबी लंबी श्रृंखलाएं जो है वो बनाता है, जिसके कारण ये प्रकृति में बहुत मात्रा में जो है वो पाया जाता है। अब ये श्रृंखलाएं जो हैं लंबी सीधी चेन के रूप में भी हो सकती हैं, तथा ये श्रृंखलाएं जो हैं ब्रांच्ड यानी कि शाखान्वित भी श्रृंखलाएं जो हैं ये हो सकती हैं। साथ ही साथ ये जो श्रृंखलन है ये साइक्लिक या फिर एक बंद वलय के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से जो कार्बन है वो अपने ही कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। लंबी श्रृंखला, शाखान्वित श्रृंखला और वलय यानी कि रिंग के रूप में जो है ये श्रृंखला बनाता है। इसलिए कार्बन जो है वो बहुत सारे यौगिकों के रूप में हमें प्रकृति में दिखाई देता है। साथ ही साथ एक और प्रश्न है कि जो समावयव होते हैं, समावयव वो क्या होते हैं? समावयव बच्चों वे कार्बन यौगिक होते हैं जिनकी रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं, रासायनिक सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनका जो संरचना है वो संरचना जो है वो डिफरेंट होती है। विभिन्न संरचनाएं जो है वो उनमें पाई जाती है। जैसे एक यहाँ पे उदाहरण है पेंटेन का। पेंटेन का बच्चों कोई भी पेंटेन ले लो, उसका सूत्र होगा C5H12। लेकिन यही पेंटेन अगर हम इसकी संरचना देखें तो प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। एक तो सीधी कार्बन की श्रृंखला होगी और उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, इसके चलो लिख ही लेते हैं हाइड्रोजन। इसके साथ साथ जो है जो पेंटेन है वो इस प्रकार से भी प्रकृति में पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कार्बन के यहाँ पे 5 परमाणु हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के जो हैं वो 12 परमाणु हैं। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि श्रृंखला के जो एक शाखा जैसी बना रहे हैं। एक और कार्बन मतलब एक और पेंटेन जो है वो इस तरह से बनाया जा सकता है। ये पेंटेन का रूप है। तो आपने देखा कि इन सभी पेंटेन की जो रासायनिक सूत्र है वो तो C5H12 है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी जो संरचना है, आंतरिक संरचना जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी रेखा में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ब्रांच बन गई है इस तरह से, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक संरचना जो है वो दिखाता है। तो हम क्या देखते हैं? रासायनिक समावयव के होते हैं जिनमें रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं। रासायनिक सूत्र कैसे होते हैं बच्चों? समान, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना, अणुओं की संरचना जो है वो आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। एक और प्रश्न है बच्चों, सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? बच्चों वो आबंध जो कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनते हैं उनको हम सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है उन्हें हम कहते हैं। तो कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात है कि ज़्यादातर जो यौगिक हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने यानी कि दान देने और इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉनों के दान देने से बनते हैं या छोड़ने से बनते हैं। लेकिन सहसंयोजक आबंध जो हैं वो कैसे बनते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कार्बन के पास जो बाहरी कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ऑक्सीजन के साथ कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कर लेता है और बनाता है CO2। यहाँ पे
आप हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए देखेंगे कार्बन का। कार्बन जो है उसके पास एक आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से साझेदारी कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करेगा इस तरह से, और यहाँ पे भी एक और इलेक्ट्रॉन के साथ जो है साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध जो है यहाँ पर बनाते हैं। बच्चों वर्कशीट जो कि आपको जिसमें मुश्किल आ रही है पढ़ने में, यहाँ पे वर्कशीट का चौथा क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो बच्चों पहले तो आपको इनका तत्वों का नाम लिखना है, फिर इनकी परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या कितनी है वो लिखनी है, और उसके बाद के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश। अच्छा, पहला जो तत्व है वो पूछा गया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो है 1, तो इसके के कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 1। दूसरा जो तत्व पूछा गया है कार्बन। कार्बन के परमाणु संख्या है 6 और इसके पहले कोश में आएंगे 2 और दूसरे कोश में आएंगे 4। ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या है वो है 8, पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 6। और इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात ले लें, नाइट्रोजन की है 7, पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 5। फ्लोरीन की है परमाणु संख्या 9, पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 7। अगर हम इनकी जो है संयोजकता देखें तो बच्चों आपको पता ही है संयोजकता क्या होती है। संयोजकता होती है कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसको हम संयोजकता कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास के कोश है, के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और के कोश में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बच्चों इसको 2 बनाने के लिए कितने चाहिए, 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब इसके बाहरी कोश, कार्बन के बाहरी कोश को देखा जाए तो कार्बन का जो बाहरी कोश है, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपने अष्टक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के पास बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। नाइट्रोजन के पास बाहरी कोश में 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और फ्लोरीन के पास 7 हैं, इसको 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यानी कि बाहरी कोश को भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है उसको हम संयोजकता कहते हैं। और ये उतने ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या आदान प्रदान जो है दूसरे परमाणुओं के साथ करते हैं और आबंध जो है ये बनाते हैं। तो इस तरह से ये एक दिन की वर्कशीट होगी है। अब एक और वर्कशीट है जिसको दूसरे दिन जो है वो देखा गया था। इसमें पहला प्रश्न था बच्चों कि साइक्लोपेंटेन का जो है आप सूत्र या संरचना जो है बनाएं। साइक्लोपेंटेन का पहले आप सूत्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइक्लोपेंटेन साइकिल बना हुआ है और उसमें 5 कार्बन हैं, C5 और C5H10। ये कैसे बनाता है आप देखेंगे कि हर कार्बन जो है वो 4 अबंध बनाता है। ये एक कार्बन है, इसके साथ ये दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है और ये तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, चौथा और ये पांचवा। ये पांचों कार्बन एक साइकिल के रूप में, गोले के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आप 2-2 हाइड्रोजन जो है बना सकते हैं। ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस कार्बन की 4 अबंध हैं, 1 2 3 4। इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। सभी के जो हैं वो 4 अबंध आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, दूसरा आया था हमारे पास बेंजीन का सूत्र होता है बच्चों C6H6। अब ये कैसे संभव है? बेंजीन भी एक साइकिल के रूप में है, एक जो है वो गोले के रूप में, वलय के रूप में जो है एक परमाणु यौगिक होता है। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, 6। ये 3 कार्बन हो गए, चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन और ये 6ठा कार्बन।
अब देखने वाली बात है कि इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 6। यहाँ पे हम एक एक हाइड्रोजन सबके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे अभी तक जो है इन कार्बन की जो संयोजकता है या अबंध बनाने की प्रकृति है वो सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी भी कार्बन के पास कितने कितने अबंध हैं, 3 एक अबंध, 2 अबंध, 3 इस कार्बन का 1 2 3 इस कार्बन के 1 2 3। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन कितने अबंध बनाते हैं, 4। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट उनके साथ लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता है, जो भारी कोश हैं, पूरी तरह से कैसे भर गए हैं। हर कार्बन के पास अब 4 अबंध है। एक इस कार्बन की बात करते हैं, 1 अबंध, 2 अबंध, 3 अबंध, 4 अबंध। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4। तो इस तरह से बेंजीन का जो सूत्र है वो क्या आता है बच्चों, C6H6। अच्छा, अगला एक सूत्र था, अगला एक प्रश्न था कि जो एल्केन है उनका सामान्य सूत्र क्या है एल्केन का। तो एल्केन, जैसा कि आपको बताया गया है कि एल्केन में सभी आबंध जो हैं वो एकल आबंध होते हैं। कोई भी एल्केन ले लो, एन तभी लगता है जब उनके साथ कौन सा आबंध बना हो, एकल आबंध। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एकल आबंध है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्या है, ये एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड लगा हो। तो एल्केन का अगर आप सामान्य सूत्र देखें, इसका क्या क्या बनेगा सामान्य सूत्र, एक और लिख लेते हैं एल्केन। ये एक और एल्केन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 2 हैं, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 हैं। तो इस कार्बन की जो संख्या है उसको हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n। ये आ गया n। और जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, अब यहाँ पे देखो, ये 1 के साथ कितने जुड़े हैं, 1 2 3 4। 2 के साथ कितने जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 3 के साथ कितने जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि 1 के साथ 4 हैं, 2 के साथ 6 हैं, 3 के साथ जो है वो 8 हैं। बच्चों अगर आप टेबल जानते होंगे तो 2 जा कितने होते हैं, 4। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 6। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2n, यानी जितने कार्बन हैं उसको 2 से गुणा कर देते हैं और प्लस क्या कर देते हैं, उसके साथ 2 कर देते हैं। यहाँ पे 3 2 जार होते हैं 6, और 6 के साथ कितना हो गया, ये 2। तो कितना बन गया यहाँ पे, 8। तो ये बनता है जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र, किसका बनता है ये। जैसा कि सामान्य सूत्र में आपने देखा कि जो कार्बन है, अगर हम उसको n मान लेते हैं, चलो मान लो n जो है यहाँ पे 3 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों, 2 × n 3 + 2 मीन्स ये क्या आएगा, 3C3H2 3 जार 6 और +2 8। सपोज़ यहाँ पे n जो है हम कंसीडर करते हैं 4 को, तो यहाँ आ जाएगा C4 और H होगा 2 × n। n क्या लिखा है हमने यहाँ पे, 4 + 2। तो C4H 2 4 जा 8, 8 + 2 10। C5H2 × 5 + 2, तो ये आएगा C5H 5 2 जा 10 + 2 12। तो इस तरह से एल्केन का जो सूत्र है वो सामान्य सूत्र बनता है CN2n + 2। बात करते हैं एल्कीन की। अब आपको पता ही कि एल्कीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एल्कीन बनाता हूँ, ये, तो यहाँ पे C को हम देखते हैं कितने हैं, 2, और H कितने हैं, 4। सीधा सा पता चलता है कि ये 2 का क्या है, डबल है। 3 के साथ लेते हैं एल्कीन, 3 कार्बन की एल्कीन देखते हैं।
अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 5 6 C3H6। तो यहाँ पे अगर हम C को N कंसीडर कर लेते हैं और H को हम 2 इंटू N को मान लेते हैं, तो हमारे पास जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब इसको आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो सपोज़ कि हमारे पास C3 हैं, C4 हैं, तो H कितने होंगे 2 इंटू 4 मीन्स 8। तो इसका क्या आया C4H8। अगर हमारे पास C है 5 तो H2 इंटू 5 इज इक्वल टू C5H10। तो इस तरह से एल्कीन का जो सामान्य सूत्र बनता है बच्चों वो बनता है CnH2n। बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन में आप देखते हैं कि त्रिअवंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो है उनमें बनता है। तो एक दो एल्काइन देख लेते हैं। ये एक डबल कार्बन वाला एल्काइन है सॉरी। एक और एल्काइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका सूत्र क्या बनता है बच्चों, C2H2, इसका सूत्र बनता है C2H4। सामान्य सूत्र क्या बन रहा है इसका सामान्य सूत्र बनेगा CnH2n-2। ये अगर हम इस सूत्र को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम कंसीडर करते हैं C4 तो क्या आएगा 2 इंटू 4 माइनस 2 C4H 2 4 जार 8 माइनस 2 6। ये हमारे पास कब सूत्र बन गया C4H6। अगर n को हम 5 कंसीडर करते हैं 2 इंटू 5 माइनस 2 तो 5 2 जार 10 में से 2 माइनस हो गए C5H8। तो ये एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र हमने यहाँ पर देखा। एक और वर्कशीट में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप मीथेन का सूत्र और उसकी संरचना लिखिए। तो मीथेन बच्चों CH4 इसका सूत्र है मीथेन का, और इसका जो संरचना होगी कार्बन 1 है और उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दूसरा है प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन जुड़े होते हैं और उसके साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इसका सूत्र बना C3H 8 हाइड्रोजन जुड़े थे C3H8। आगे एक और पूछा गया था ब्यूटीन का, ब्यूटीन C4H। अब ये देखते हैं कि H इसमें कितने आते हैं। पहले तो आप ब्यूटीन लिखेंगे, ये 4 कार्बन होते हैं इसमें, ये हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यहीं से आपका जो है वो सूत्र जो है वो डिराइव हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं सभी के जो बंध हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और इसमें हम हाइड्रोजन ढूंढेंगे। अब मैं भूल गया था, देखो सूत्र भूल गया था, लेकिन जैसे ही मैंने संरचना बनाई तो मुझे ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ब्यूटीन का सूत्र आ गया C4H8। पेंटाइन पूछा गया था एक और, पेंटाइन। तो मुझे तो पता है कि C5 हैं, H कितने हैं मुझे नहीं पता। पहले तो मैं 5 कार्बन एटम बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5।
अब गिनते हैं ज़रा कितने सभी जो कार्बन के परमाणु हैं उनके सारे अबंध जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हैं। यहाँ पे ऑक्टेट उनके कंप्लीट हैं। तो अब हम कार्बन गिनेंगे कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C5H8। तो ये बन गया आपका पेंटाइन का सूत्र। ये नोट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे तो आपको ये संरचना जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई मिल जाएगी। एक और था कि प्रोपेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। तो प्रोपेन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखो आप प्रोपेन 1 2 3 कार्बन है। अब इनके सारे अबंध गिनने हैं आपने, सहसंयोजी अबंध है सारे के सारे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड, कितने अबंध हो गए इसमें, 10 अबंध जो हैं प्रोपेन में पाए जाते हैं। एक और था ब्यूटीन में कितने सहसंयोजी अबंध है। अब ये है ब्यूटीन, आप देख सकते हैं ये ब्यूटीन है। अब हम ब्यूटीन के जो सहसंयोजी अबंध है, ये सारे जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं सारी सहसंयोजी अबंध हैं। यहाँ पे गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने अबंध आ गए इसमें, 12 अबंध जो हैं आपको ब्यूटीन के प्राप्त हो गए। तो इस तरह से आपको जो है अबंधों की गिनती भी यहाँ से आप कर सकते हैं अगर आपने संरचना बनाई है, और साथ ही साथ कितने हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं वो भी आप इससे जो है वो काउंट कर सकते हैं। बच्चों एक प्रश्न था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। मीन्स के उनमें क्या पाया जाता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड जो है उनमें पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड हों, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनको हम कहते हैं। जितने भी एल्केन हैं, एल्केन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उन सभी को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जितने भी एल्कीन या एल्काइन हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है प्रोपेन मीथेन, ये दोनों क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इन सब में क्या पाया जा रहा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। यहाँ पे आप ब्यूटीन देख सकते हैं, ब्यूटीन में एक डबल बॉन्ड है। इट मीन्स कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटाइन में 1 2 3, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है बच्चों, पेंटाइन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी हैं वो एल्काइन होते हैं, और एल्काइन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पे एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन की, ये एल्कीन भी क्या है, डबल बॉन्ड इनमें पाया जाता है, तो ये सैचुरेटेड हैं। और जो एल्केन हैं, एल्केन उनमें सिंगल बॉन्ड है, और ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन होते हैं सैचुरेटेड, और एल्कीन और एल्काइन होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे आपको साइक्लोपेंटेन कहा गया था कि साइक्लोपेंटेन की आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो बनानी है। तो यहाँ पे मैंने साइक्लोपेंटेन बनाया है, ये सिंपल संरचना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सी संरचना है बच्चों, इसकी ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है। सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। आप देखो, एक कार्बन लिखो,
उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, उसके बाहरी कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ये गलती से बन गया है, चलो यहाँ जैसे बना देते हैं। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। एक और कार्बन है, उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, और ये मैंने इसको भी बना दिया। एक और कार्बन एटम यहाँ पे लिखते हैं। कार्बन के इसके बाहरी कोश में 1 2 3 और ये 4, इनको ऐसे कर लेते हैं। एक और बनाते हैं यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 4, इसको हम सर्कल बना लेते हैं। 1 2 3 4। यहाँ पे एक और कार्बन एटम बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अभी आप देख सकते हैं कितने कार्बन एटम हो गए हैं? 5। और ये साइकिल के रूप में है, गोले के रूप में है। 1 2 3 4 5। हर कार्बन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, सभी के साथ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये क्या करते हैं? 2 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लेते हैं। इस तरह से। अब आप देखेंगे कि सभी कार्बन के साथ के पास कितने इलेक्ट्रॉन आप ऊंचे हैं उनके बाहरी कोश में? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास ये कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट हो गया। ये नहीं है, इसको आपने देखना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जितने भी कार्बन हैं उनके बाहरी कोश जो हैं वो भर जाते हैं। तो इस तरह से एक रिंग के रूप में जो 5 कार्बन जुड़े होते हैं उसको हम साइक्लोपेंटेन कहते हैं। और उसका सूत्र मैंने आपको बताया था C5H10।